हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम मैथ सेक्शन कर रहे थे। आज उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका सिमेट्री टॉपिक पर डिपेंड करता है। सिमेट्री मतलब सममिति, और सिमेट्री और सममिति इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्री जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपका पेपर 1 में भी आया है और एक क्वेश्चन आपका पेपर 2 में भी आया है। एक वीडियो है इसके ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप देख लेना, उसी से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री क्या होती है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। क्या कहा है, एक तो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेटी हुई। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन्स जो होती हैं ऐसे होती हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल सीधी होंगी और जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो लेटी हुई होंगी। ठीक है, अब देखो इसने पूछा है कि ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन x, c, y, a, इन चारों में से किस में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास ये बॉक्स बनाया गया है, अगर मैं पूछूं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस कहाँ पर बनेंगी। हॉरिजॉन्टल बनाते हैं पहले, मतलब क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब लेटी हुई, तो ये हमने बना दी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों है इसकी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। अगर इस ऊपर वाले पार्ट को मैं पलट करके इस पर रख देती हूँ तो पूरा का पूरा ढक जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु पर होगा, बिल्कुल बीच में, इस लाइन के बीच में, इधर भी इस लाइन के बीच में, इधर भी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी भी फिगर को दो बिल्कुल एक जैसे पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी, जब हमने सी बनाया है तो अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊँ इस पर तो ऊपर और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम बनता है। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊँ, वर्टिकल का मतलब क्या है, मैंने कोई लाइन ऐसे बनाई है या ऊर्ध्वाधर बनाई है। ठीक है, तो इस लाइन के इधर वाला ये पूरा पार्ट, इसको भूल जाओ अब। ठीक है, इस लाइन के इधर वाला पूरा पार्ट और इस लाइन के इधर वाला पूरा पार्ट बिल्कुल क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, मतलब जब मैं इस पेपर को इधर से उठा करके इधर मोड़ूंगी तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को टच कर जाएगा, मतलब ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी और बीच में से ये लाइन, जैसे हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं ना, वो चीज़। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन। तो ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब सी में मैं आपको समझा रही थी, तो ये तो थी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये क्या हो रहा था, दोनों साइड बराबर। लेकिन अगर वर्टिकल करूँ तो जो चीज़ इसके इधर है वो चीज़ इसके इधर नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है सी के अंदर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति नहीं है। क्षैतिज तो है, ऊर्ध्वाधर नहीं है। ठीक है, तो सी तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें हमें ऐसा पूछा, क्योंकि इसमें हमें ये पूछा था कि कौन से में दोनों सममिति होंगी। ठीक है, अगर मैं x को देखूं, ये रहा x, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे जो चीज़ ऊपर बन रही है वही नीचे बन रही है। ठीक है, अगर हम इसमें वर्टिकल देखें तो जो चीज़ इधर बन रही है वही इधर बन रही है ना। तो ये इसमें क्या है, इसमें दोनों सममिति है, इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा। अगर y में देखी जाए, y में देखो ऐसे बनाओ, जो चीज़ इधर है इधर नहीं है, क्योंकि ऊपर तो बन रहा है लेकिन इधर ये लाइन आ रही है, इधर तो नहीं आ रही है। अगर y की वर्टिकल, अगर y को क्षैतिज तौर पर आप डिवाइड करो तो जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे नहीं है। ये वाली तो ये आ गई, मान लो ये वाली तो नहीं आई ना। ठीक है, तो y में भी नहीं है। अगर आप a में देखोगे तो a में भी आपको सममिति नहीं मिलेगी। ऐसे डिवाइड करो क्षैतिज, तो जो इसके ऊपर है वो इसके नीचे नहीं है। लेकिन अगर इसे वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसे वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाए तो जो चीज़ इधर है वो चीज़ इधर है, लेकिन दोनों सममिति इसके अंदर नहीं है। हमें कौन सा बताना था जिसमें दोनों सममिति हो, वो क्या है आपका x है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इफ ब्रैकेट में लिखा है 11011 और उसके बाहर ये 2 लिखा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई ना कोई नंबर आएगा और बाहर क्या है 10, देन द नंबर इन ब्लैंक स्पेस, मतलब इस खाली जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा, ये हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इस 2 का मतलब है बाइनरी। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है, बाइनरी। ठीक है, एक तो है आपका बाइनरी सिस्टम
एक है आपका डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ही नंबर चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर 27 लिखा है तो 27 को आप बाइनरी में 11011 लिखोगे, ठीक है। 30 को कुछ और लिखोगे, मतलब इसका आंसर 27 ही है, वो मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। 30 को हम कुछ और लिखेंगे ऐसे ही 011 या 100, मतलब ऐसे ही लिखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करके कुछ ना कुछ हम 30 को लिखेंगे। मतलब किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के जितने भी आपके पास नंबर हैं, अगर आप उसको बाइनरी सिस्टम में लिखना चाहते हो तो आप उसे कैसे लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब है ये नंबर बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर क्या है 10, ये 10 ही आपको क्या बता रहा है कि ये कैसा है, डेसिमल सिस्टम में ये लिखना है। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में जो आपके डिजिट होते हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट हैं। ये 10 डिजिट जो हैं आपके डेसिमल सिस्टम में यूज़ होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 20 50 60 1000, वो सारे क्या हैं आपके डेसिमल सिस्टम में। तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में एक दूसरे में चेंज या बदलते रहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया है तो उसको हम बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ कि बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे बदलते हैं, ठीक है। हमने लिया 15, ये 15 कैसा है, डेसिमल में है, ठीक है। इसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे, मतलब यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा ना वो 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो हमें क्या करना है, इस 15 को जब भी बाइनरी में बदलना होगा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 15 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 7 14, ठीक है, कितना बचा 1, सिंपल डिवाइड ही करना है, बस जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखना है। 2 3 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 1 2, फिर 1 बचेगा, फिर क्या होगा 2 की टेबल इसमें तो जाएगी नहीं, 2 0 0 और फिर 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको फिर ऐसे लिख देना है नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 1 1। तो बाइनरी सिस्टम में इस तरीके से लिखा जाएगा, नीचे से लिखना है 1 1 1 1। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 0 आ जाए, अगर यहाँ पर 8 आता, 2 4 8 पूरा चला जाता, तो यहाँ पर क्या बचता है 0, तो 0 और 1 ही यहाँ पर बचेंगे, नीचे से आपको लिखना है, ठीक है। ऐसी गलती मत करना कि आप यहाँ पर 1 ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। क्या करना, 2 0 0, मतलब 2 से हम इस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 0 0, कितना बचा रिमाइंडर 1, ये 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नीचे 0 लेके आना है, फिर ऐसे इसको लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो कितना है 1 1 1 1। तो ये बन गया आपका बाइनरी। अब इस बाइनरी से हमें डेसिमल में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें भी आपका क्या होगा, 2 का ही यूज़ होगा, बट कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये 1 1 लिखा है, ये तो हमारे पास नहीं है ना, हमें 15 लेके आना है। तो इससे हम ये 15 कैसे बनाएंगे, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में हमें करना है वो देखते हैं। 1 1 1 1 1 1 लिखा था, ये वाला 1 यहाँ पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। क्या करोगे, इसके नीचे 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, इसके नीचे 2 की पावर 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, तो ये तो 1 ही है, 1 × 1 1 आया, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 1 2, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2 यानी 4, ठीक है। 2 को 2 बार गुणा कर दो, 4 आया, 4 गुना 1 4, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब इन सबको ऐड कर दो, 8 और 4 12 13 14 15, कितना आया है 15। तो ये क्या आ गया हमारा 15। तो इसको मैंने आपको सिखा दिया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी जब भी आप यूज़ करोगे तो उसमें 0 और 1 ही लिखे जाएंगे, और वो तरीका मैंने बताया जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, बस जो रिमाइंडर आएगा वो साइड में लिखते जाना है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, और लास्ट में 1 नहीं छोड़ना है, लास्ट में 0 लेके आना है, ठीक। अब देखते हैं इसको बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदला होगा। सिंपल वही काम, पहले से लिखो 1 1 0 1 1। क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 0 के नीचे भी लिखना है, इसे भी नहीं छोड़ना, ठीक है।
2 की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो क्या आएगा 1, ठीक है। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 इंटू 1 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा कर दो, कितना आएगा 16, 16 इंटू 1 16 प्लस ये आ गया 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26 और ये 27। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 27 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 72 इंटू 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू समथिंग। हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये पूरा नंबर इस पूरे के बराबर है, तो यानी ये नंबर हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 72 जो होता है वो होता है आपका 36 इंटू 2, 36 दूनी 72, तो 36 इधर था इसलिए मैंने 36 में ही उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो 36 की जगह 36 हो गया, ठीक है। 4 तो इधर भी 4 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों साइड तभी बराबर होंगे जब दोनों साइड नंबर सेम हो। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 4 जा 28, तो 7 इंटू 4। अब देखो 36 दोनों साइड, 4 दोनों साइड, इक्वल टू के दोनों साइड में है ना, क्या नहीं है इधर 2 इंटू 7 नहीं है इधर, 2 इंटू 7 का मतलब 14, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये नंबर क्या है आपका 14 है। अब ऑप्शन से चेक करो, 1 2 3 4 ये 5 चीज़ें हमें दी हैं, इसको लेकर के चेक करनी है। उसके बाद आंसर हमें इनमें से बताना है कि ए डी बी, क्या ए डी और बी तीनों सही हैं। फिर बताना है सी डी ई, क्या सी डी और ई ये तीनों सही हैं, या फिर ए डी ई सही है, ए डी ई सही है, या फिर ए बी सी ये तीनों सही है, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारा 14। मल्टीपल ऑफ 7 7 का गुणज है, 7 से डिवाइड होता है ना, 7 का गुणज है, इसका मतलब है 7 के टेबल में आता है, सिंपल। 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणज है, मतलब ये जो नंबर आया है ये क्या है 7 के टेबल में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 7 दूनी 14 आता है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सी डी ई वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें ए तो आएगा ही आएगा। प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 14 को अगर हम देखें तो 14 से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी हो जाएगा, 7 से भी। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये अपने आप और 1 के अलावा और 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। लेस देन 10, 10 से छोटा है 14 नहीं है। ये सारे जो पॉइंट्स थे ना वो इसके बारे में दे रखे थे, ठीक है। एन इवन नंबर, एक इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या जो 2 से भाग होती है, तो 14 2 से भाग होता है, तो ये भी सही। फैक्टर ऑफ 56, 56 का फैक्टर होने का, गुणनखंड होने का मतलब है कि अगर मैं 56 के फैक्टर करूं ऐसे 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये देखो ये 14 आ गया ना, मतलब 56 के अंदर 14 शामिल है। फैक्टर का मतलब ये हो गया कि अगर 56 को मैं मल्टीप्लाई में तोड़ूँ 2 इंटू 14, इस तरीके से मैं 56 को लिख सकती हूँ। तो इस 56 के फैक्टर 2 भी है और क्या है 14 तो है। तो वही इसने पूछा था, क्या 56 फैक्टर है 56 का 14, क्या 14 56 का फैक्टर है, तो 56 का फैक्टर क्या है 14 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो मतलब कौन कौन से सही हैं, ए डी और ई, ये 3 पॉइंट सही हैं जो किस में आ रहे हैं, ए डी ई थर्ड ऑप्शन में आ रहे हैं। यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।